नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राम महोत्सव ओरछा आयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राम महोत्सव के परिकल्पक एवं निदेशक राजा बुंदेला ने बताया कि रुद्राणी बुंदेली कला ग्राम में राम महोत्सव का यह 5वां आयोजन है। इस चार्ज एवं देश विदेश से ख्याति प्राप्त राम कथा विद्वान, वक्ता एवं कलाकार, साहित्यकार भाग लेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिछले 5 सालों से ये जो राम महोत्सव कार्यक्रम हम जो करते हैं ओरछा में, और हमें थोड़ा सा इस साल एहसास हुआ कि कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश का है, निवाड़ी जिले का है, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस झांसी में हम करते रहे, जिसका कोई औचित्य नहीं। और दिल में ऐसा नहीं है कि झांसी को मैं नकार रहा हूँ, लेकिन ये हमारे घर का प्रोग्राम है, निवाड़ी का प्रोग्राम है, मध्य प्रदेश का प्रोग्राम है। तो हमने हिम्मत करके आपसे बात की, क्योंकि निवाड़ी में आप सब लोगों को व्यक्तिगत तो जानता हूँ मैं, लेकिन मेरी अपनी कोई स्थायी किसी से ऐसा कोई वो नहीं था राफ्ता जिससे मैं भरोसा कर सकूँ। तो आपने कहा नहीं, आप आइए, सभी पत्रकार बंधुओं को हम बुला लेंगे और सबसे चर्चा होगी। तो एक अलहदा तरह का हम लोग एक राम पर प्रयोग कर रहे हैं। लोगों ने राजा रामचंद्र पे हजारों पुस्तकें लिखी, रामायण भी कई कई है। ये हमारा एक अनूठा प्रयोग है जिसमें हम राम के चरित्र को चित्त में कैसे उतारें, एक लाइन का यही है। और वो इसलिए क्योंकि रामायण को तुलसीदास जी की रामायण, वाल्मीकि जी के रामायण, दूसरे तमाम लोगों ने जिन्होंने लिखी, उनको हम लोगों ने पूजा स्थल में रख के उनकी पूजा और अर्चना करनी कर दी। उनके चरित्र के, राम के चरित्र को, भरत के चरित्र को, लक्ष्मण के उनका जो चरित्र है उसको हमने कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। तो इस पूरे राम महोत्सव में हम कोई प्रवचन नहीं करवाते हैं। बाहर से जिन्होंने राम पे मीमांसा की है, जिन्होंने राम के ऊपर लिखा है, अध्ययन किया है, और जो राम को आम जीवन से जोड़ने में उन्होंने पुस्तकों को अपना स्वरूप रखा है। जैसे केकई संवाद हुआ, वाल्मीकि संवाद हुआ, ये सारी अलग अलग पुस्तक के रचयिता आते हैं। और हमारे एक दिन में 4 सेशन होते हैं, 4 सेशन अलग अलग लोगों के साथ। उसमें आर्मी के भी लोग हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। और आप अब पूछेंगे कि श्रोता कौन है, तो श्रोता हम झांसी यूनिवर्सिटी से बुलाते हैं, छतरपुर यूनिवर्सिटी से, छत्रसाल यूनिवर्सिटी से बुलाते हैं, कुछ हम लोग पृथ्वीपुर से बुलाते हैं, कुछ आपके निवाड़ी से भी 2-4 कॉलेज को हमने कॉन्टेक्ट किया। तो हमारी कोशिश यही है कि उन बच्चों को हम अपने सनातन धर्म की, हम अपने उसकी एक नई जो इबारत है जो गलत जा रही है उसको ठीक करके उन तक पहुंचाएं। और दिन भर सेशन होते हैं। सुबह हमारी एक योगा क्लासेस है, वो होती है, फिर हवन होते हैं, रात में आरती होती है, और उसके बाद हम लोगों का मनोरंजन का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें हम लोग लोकल लोगों को 1 घंटा देते हैं, चाहे वो राई हो, चाहे ढिमरियाई हो, चाहे कीर्तन हो। और उसके बाद हम बॉम्बे के और बाहर के मनोरंजन के कार्यक्रम करवाते हैं। ये है। और इसके साथ साथ एक भजन मंडली है जो 24 घंटे वहाँ भजन कीर्तन करेगी। आरिफ साहब इसके क्रिएटिव को होस्ट हैं, तो ये आपको बताएंगे। अनूप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, आरिफ साहब। बजे से योग की कक्षाएं वहाँ चलेंगी। पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है पूरी तरह निःशुल्क है, सभी के लिए है, और सभी लोग इसमें प्रतिभागिता कर सकते हैं। क्योंकि आदरणीय राजा भाई ने मुंबई में जो कार्य किया उसके बाद, क्योंकि एक कलाकार का अपना एक सपना होता है कि अपने क्षेत्र के लिए काम करे, तो यहाँ के जो नई पीढ़ी है उनको हम क्या दे सकते हैं, तो संस्कृति और संस्कार के लिए ये कार्यक्रम है। तो प्रातःकाल योग, फिर उसके बाद हमारा बौद्धिक सत्र प्रारंभ होगा। 4 सत्र है जिसके प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, और फिर लंच के बाद तृतीय और चतुर्थ। इन सत्रों में पूरे देश के वक्ता भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसमें
जो भी हमारे बाहर के देश के वक्ता हैं उसमें भाग लेंगे। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव भी प्रसारित किया जाएगा। शाम के सत्र में हमारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके अलावा एक वीथिका है जिसे श्री राम वीथिका के नाम से हम लोगों ने बनाया है। उसमें पूरा राम जी के आदर्शों पे प्रदर्शनी लगाई गई है। उसके अलावा हमने श्री राम पथ बनाया है, पूरा राम जी के रास्तों से, जैसे हमने बनाया है केवट जी से मिले, फिर उसके बाद चित्रकूट आए, पंचवटी गए, किष्किंधा, रामेश्वरम, श्रीलंका, ये पूरा वहाँ पर एक हम लोगों ने झांकी भी तैयार की है, जिससे ताकि आने वाली पीढ़ी जाने समझे उन चीज़ों के। इसके अलावा वहाँ पर जो हमारी भजन मंडली है नियमित अपनी प्रस्तुति देगी। शाम के वक्त यज्ञ से क्या फायदे हैं उसको बताने के लिए दिल्ली से हमारे संत आ रहे हैं। इस तरह पूरे दिन का जो कार्यक्रम है पूरा भक्तिमय है, ज्ञानात्मक है, जिसमें सभी लोग सादर आमंत्रित है। इसलिए आदरणीय राजा भाई ने आज प्रेस वार्ता की है। मैं कुछ वीवीआईपी 24 तारीख को हमारे साथ निर्मला भूरिया जी है, मंत्री मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास की। 25 तारीख को हमारे साथ मंत्री है दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश टूरिज्म। फिर उसके बाद 26 को हमारे साथ हैं श्री लोधी जी, पर्यटन और टूरिज्म मंत्री मध्य प्रदेश, धर्मेंद्र लोधी जी। अब बाकी फिल्म एक्टर में गजेंद्र सिंह चौहान है, वो क्या अत्रे है जो घर भाभी जी घर पर हैं वाले, फिर दिनेश शिवांगी अत्रे। फिर हमारे साथ अभिनव चतुर्वेदी है जो नन्हे में महत्वपूर्ण भूमिका कर चुके हैं। उसके बाद दिनेश कौशिक है। अब महामंडलेश्वर में जो प्रवचन नहीं दे रहे हैं, जो साधु संत हैं जिनसे हम लोग आशीर्वाद लेंगे। पहले दिन है श्री साध्वी शिवांगी नंदगिरी, जूना अखाड़े की हैं, ये महामंडलेश्वर है। उमाकांत जी, महामंडलेश्वर पूज्य उमाकांत सरस्वती महाराज। श्री लक्ष्मी साधक श्री रमन योगी महाराज। चंद्रपाल हैं कुमार विश्वास के पिताजी, इन्होंने कम से कम 20 किताबें लिखी हैं राम जी के ऊपर। और इसी के साथ हैं योगी आदित्यनाथ जी, अपने मुख्यमंत्री नहीं, ये संघ महामंडलेश्वर हैं। और एक हैं गुरुवाणी में है दीदी भक्ति प्रभा, 26 तारीख को। इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।